अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम्स में आज जो हल्का हम लोग कवर कर रहे हैं वो है NA 237। NA 237 का ये जो हल्का है, अगर इसमें आने वाले इलाकों की हम बात करें तो इसके अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनका नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और जो बहुत फेमस इलाके हैं, जिनमें कराची का इलाका PCHS है, तारिक रोड एक बहुत ही मशहूर इलाका है। उसके बाद बात करें तो लाइंस एरिया, महमूदाबाद हो गया, अख्तर कॉलोनी हो गया, मंजूर कॉलोनी हो गया, और इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जो कि इस हल्के में जो है वो आते हैं। अगर इसके इंतखाबात की अगर हम लोग बात करें, हम लोग देखते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी हमें नज़र आती है, क्योंकि सियासी कैंपेन्स जो हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। अगर उन मसाइल की हम लोग बात करें तो उनमें सबसे बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके साथ साथ अगर देखें तो पानी, बिजली, गैस, ये तो पूरे कराची का ही मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर मंशियात का। मंशियात के हवाले से हम देखते हैं कि कराची के हर गली, हर नुक्कड़ पर बहुत ही आसानी से ये अवेलेबल होता है। तो हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी इस हल्के से जीतती है तो वो इन इलाकों की बेहतरी के लिए क्या क्या करेगी। अगर टोटल वोटर्स की बात की जाए, सबसे पहले अगर बात करें आबादी की, तो तकरीबन यहाँ पर जो है वो 10 लाख के करीब जो है वो आबादी है, और यहाँ पर टोटल वोटर्स जो हैं वो तकरीबन 4 लाख के करीब है। तो देखना ये है कि NA 237 का जो हल्का है, यहाँ से कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है, लोगों की क्या राय है, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम बनाम सरकार में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में। यहाँ की जो आवाम है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल हैं इलाके के? यहाँ पर गैस का बहुत मसला चल रहा है, और भी तो कोई रोड मोड इसका भी कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, और क्या मसाइल हैं? बस यही तो मसाले तो चल रहा है ना, मुल्क हालात इसी तरह। मुझे बताइए, इलेक्शन होने वाला है, उम्मीदवार आते हैं, इलाके में आए हैं वोट मांगने के लिए। हाँ आता है, मतलब हम लोग नहीं पूछता है मुझसे। क्या कहते हैं आप? कहते नहीं है कि मसला कैसे हल करेंगे आप लोग? जिस तरह चाहिए मोहल्ले वाला लोग पूछ के हम उसी पर चीज़ कर रहा है। वोट किसको देना है? जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, खान को वोट देना है जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वोट किसका है इस बार? खान साहब का। वजह क्या है सर? खान साहब ही हैं जो इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर को संभालें, और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में वो बसते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं मुसलमान हूँ। जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप कुछ गलत करते हैं तो हमें दिल की तकलीफ़ होती है, और दिल का दर्द जो होता है वो हमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। हमारे लिए यही बहुत है इंशाअल्लाह। मुझे बताएं, मंशियात के हवाले से इलाके में मसाइल हैं? मंशात तो खुले आम है, यहाँ पर वोट से मिलती है, सबको पता है। तो जो उनका हल्का अपना है उधर से मंशात सबसे ज़्यादा बिकती है। तो इस दफ़ा वोट फिर किसको दे रहे हैं? हम देख वोट रहे तो हैं। हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आवाम से हम बात कर रहे हैं, और जब भी आवाम से बात की जाती है एक मिला जुला सा तासुर सामने आता है हमेशा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं, वोट किसका है? वोट तो इमरान खान का है। वजह क्या है सर? इमरान खान के होते हुए वोट किसी को नहीं दे सकते भाई। ओहो सर, ये क्या है, मोहब्बत का रिश्ता है ये आपका? मोहब्बत इसलिए कि वो हमारे लिए है। तो मुझे बताएं, इमरान खान के 2 अच्छे काम बता दें। इमरान खान के 2 नहीं, कई काम है, ऐसे काम दो है कि बता दें। बाकी किसी ने ऐसे काम नहीं किए जो काम इमरान खान ने किए। पहला। पहला ये कि शौकत खान, दूसरा। और ये कि हकीकत बताइए, जो हकीकत अंदर की बात देखिए है। ना सर, अगर हम कराची की बात करें, 2018 के इंतखाबात में PTI को काफ़ी सारी सीट्स यहाँ से मिली थी। उसके बावजूद भी अगर हम कराची का हाल देखें तो वो खास बदला नहीं है। आपको लगता है नहीं है कि किसी और को भी मौका देना चाहिए ताकि हालात बेहतर हो? उनको उतना वक्त नहीं मिला ना जो बाकियों को मिला है, उनको एक मौका और मिलना चाहिए। एक गुस्से में गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अभी उसके लिए फ्रूट वाले के पास कोका लेके, मैंने बोला कोका देना, खाना बनाता है, बोलते नहीं है। क्या लेने आई है? वो नहीं है, पेती। एक मिनट, क्या लेने आई? पेती लेना है, कोका नहीं है, आग जलाता है। अच्छा। ये गैस नहीं है, तो बिजली ये तो नहीं है। पुराने वक्तों में होता था, अब अभी शुरू है ना, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो मुझे बताएं, इतने मसाइल हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, गैस नहीं होती तो क्या मसाइल देखने को मिलते हैं? कैसे संभालती हैं इनको? क्या करे, बच्चा उधर उधर जाता है, फ्रूट वाले के पास कोका लेता है, लकड़ी से खाना बनाता है। अभी मुझे बताएं, इलेक्शन होने वाला है, वोट हाँ। डालती हैं? पहले मैंने डाला, अभी नहीं डालता है, फायदा पहले नहीं है। किसको डाला पहले? जी,
कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी को डाला, इमरान खान साहब को, बिलावल को, किसको वोट डाला? बिलावल। बिलावल को। तो अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालेगी? अभी नहीं डालते, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कहाँ से डालें? अच्छा मुझे बताएं इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? बस ना पूछें, बहुत महंगाई और बहुत बुरे हाल है। उम्मीदवार आ रहे हैं वोट मांगने, दिल नहीं करता किसी को भी देने को। क्यों इतना दिल दुखा हुआ क्यों है? बहुत महंगाई ने बहुत तंग करके रखा हुआ, हर बंदा हर घर में बेरोज़गार है, कारोबार कोई भी नहीं है, कोई भी काम नहीं है कि इंसान कोई काम करे। पढ़े लिखे भी बेरोज़गार होके बैठ गए तो परेशानियाँ बढ़ रही हैं हर घर में, हर बहुत मसले हैं हर घर में। ऐसा ही है। मुझे बताएं जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है कि उम्मीदें बांधी हैं आपने या नहीं? नहीं, कोई नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं किसी है? से भी कोई उम्मीद नहीं है। वोट देना किसको है? दिल ही नहीं करता किसी को भी देने को। इस दफ़ा देंगी वोट? देखेंगे क्या होता है, लेकिन नहीं, वैसे देने को कोई दिल नहीं करता है, वोट देने को दिल नहीं दे करता। दीजिएगा, दिल मना लीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है वोट देना। अपने हक का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। अभी मुझे देखे ना आपके हल्के से जो है रऊफ़ सिद्दीकी साहब खड़े हुए हैं एमकेएम से, ये असदुल्ला न्याजी साहब खड़े हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी के कारकुन भी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। किसी को वोट नहीं देना, किसी के बारे में पता है आपको? मैं तो जहाँ इमरान खान साहब को वोट दूंगा, जहाँ जमात इस्लामी साहब। जमात इस्लामी को अभी चांस है वोट देने का। पीटीआई के साथ साथ मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन आवाम से बातों का सिलसिला तो जारी है। सबसे पहले इलाके की सूरत हाल पर भी अगर बात कर ली जाए तो ये मेन रोड है इस इलाके की, जो कि इस मेन सड़क से जो है ये इलाके को कनेक्ट करती है। लेकिन अगर इस सड़क की सूरत हाल हम लोग देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है, या इस सड़क की ज़बूहाली हमें ये बात बताती है कि इस सड़क को कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं गया या बनाया ही नहीं गया। और चूँकि मैं यहाँ पर खड़ी बात कर रही हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक मुसलसल गुजर रहा है, और यहाँ से जब ट्रैफिक मुसलसल गुजरता है, लोग आते हैं जाते हैं, रोज़ सुबह यहाँ से निकलते हैं, तो किस कदर मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। क्योंकि होता ये है कि जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग निकल रहे होते हैं, और जो ट्रैफिक का स्ट्रेस होता है वो इतना शदीद होता है कि हम लोग जो है वो हाइपरटेंशन के मरीज़ बने हुए होते हैं। जहाँ से हमें 5 मिनट निकलने में लगते हैं, वहाँ हमें आधा घंटा लग रहा होता है। लेकिन इन सारी मसाइल पर बात हम कर रहे हैं। NA 237 में भी देखें तो कराची के बाकी हलकों की तरह यहाँ पर भी इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो स्टार्ट हो गई है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से जो है वो अपनी कैंपेन्स का उस तरीके से आगाज़ कर दिया गया है। उम्मीदवार जो है वो हलकों में आ रहे हैं, इलाकों में आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि NA 237 की आवाम वोट किसको देगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। आवाम से हम लोग बात कर रहे हैं, आवाम की मज़ीद राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 8 माह से। 8 माह से। इस सड़क से जब गुजरते हो तो बहुत मुश्किल पेश आती है। मैं आप खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मुझे बताओ बाइक कितनी दफ़ा ख़राब होती है, पंक्चर होती है? आए दिन डेली। ये बात की है कभी किसी से? हमने बात किससे करनी है, हम खुद कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, ये रोड का काम करते हैं। तो मुझे बताओ इस रोड के साथ क्या मसला है? रोड पे नाकस मटेरियल डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये रोड ख़त्म हो गया। मुझे बताओ वोट किसका है इस बार? वोट नून लीग का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। वजह क्या है? वजह यह है कि वो कंस्ट्रक्शन लैंड और इंडस्ट्रियल एरिया को तरजीह देते हैं। ये कट्टे बच्चे नहीं पालते, ना मुर्गियाँ देते हैं वो। अच्छा जी सही है जी। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आते हैं, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट किसका है इस बार? वोट पाकिस्तान पीपल पार्टी। पीपी का वोट है। वजह क्या है सर? जी वजह क्या है इसकी? वो ये है, पाकिस्तान का खिदमत किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का खिदमत किया है। ठीक है। मुझे बताएं इलाके की अगर बात करें जी, इलाके में क्या क्या मसाइल है? इलाके में मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। इलाके का कोई भी इतना बड़ा मसाइल नहीं है जो सर इलाके का सबसे बड़ा मसला हुकूमत हल कर सकती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसाइल को हल कर हाँ देगी? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट देंगे। वोट रजिस्टर कराया है अपना? नहीं। वजह क्या है? मेरी मर्जी। क्यों वोट नहीं देना? वजह क्या है? तो वैसे नहीं देना। मतलब वैसे क्या कि मायूसी है नहीं देना, या वैसे ही बस नहीं देना? देना ही नहीं है बस। वजह क्या है? कोई वजह तो बताओ, एक वैसे सॉलिड नहीं वजह। देना, जिसको देते हैं वही खाता है हमें। तो अभी ये जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं इनमें से एक भी अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा लगा। वोट मांगने आ रहे हैं इलाके में, क्या कह रहे हैं? बोले वोट दो। फिर वोट क्यों दे जब हमारा काम ही नहीं हो रहा? तो वो बताते नहीं है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे? जिसको दो वो भाग जाता है।
कोई दुबई जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। हम वहीं के वहीं हैं। अच्छा, चाहते क्या हो तुम कि अगर कोई उम्मीदवार आए, अच्छा उम्मीदवार, तो तुम्हारी अच्छे की डेफिनेशन क्या है कि उसके वो क्या करना चाहिए उस उम्मीदवार को? उसको सियासी निज़ाम कर दे पाकिस्तान को, बस ये चाहिए। क्या चाहिए? सियासी निज़ाम कर दे पाकिस्तान को, करप्शन खत्म हो। हाँ। सर, इलाके में कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको लगता है बेहतर होने चाहिए, वो मसाइल ख़त्म होने चाहिए अब? देखिए, मसाइल तो बहुत सारे हैं। गैस नहीं आती, बिजली चली जाती है, तो मुझे नहीं लगता कोई मसाइल को हल कर सकता है। सियासी जमातें तो नहीं कर सकती। तो मुझे बताएं सर, हम जब बात करते हैं लोग इतने मायूस क्यों नज़र आते हैं? सियासी जमातें में जमी कौन कर सकता है, मुझे बताएं, आप बताएं। इतने उम्मीदवार हैं, आप देखें हर सियासी पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो उम्मीदवार भी तो जो आपके हल्के से खड़ा हो रहा है, तो उसके बारे में आपको लगता नहीं है जानने की ज़रूरत है, पता हो कि ये उम्मीदवार जो है ये केपेबल है कि नहीं है, कर सकता है कि नहीं कर जो सकता? उम्मीदवार खड़े हैं ना, मैं उन सबको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। सारे लुटेरे हैं, सबके सब। मैं तो वोट नहीं डालूंगा, कंफर्म बात है। कंफर्म? या आपने अभी सोचा मैं है? वोट नहीं डालूंगा, मैं बता रहा हूँ। सियासत पे बात होती है? नहीं, सियासत तो आपको पता है हमारा बेहतरीन मशगला है, ऐसा हो ही नहीं सकता उस पर बात ना होती हो। बेकार है। बेकार है? क्यों सर? नहीं, फजूल है ये, किसी काम के नहीं। मुझे बताएं, वोट किसको देना है आपने? पाकिस्तान के सियासत बेकार हो गई, तो इसमें बहस करना बेकार है। अच्छा, मतलब आपको लगता है पाकिस्तानी सियासत में अब कुछ नहीं रखा? कुछ नहीं रहता। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? सारे के सारे चोर है, किसको देंगे? फिर भी सोचना तो पड़ेगा ना नहीं, सर। बेकार है। वोट ज़ाया मत कीजिएगा सर। देखें, वो एंड टाइम पे सोचेंगे, उस वक्त सोचेंगे। एंड टाइम पे सोचेंगे। क्या? नहीं, एंड टाइम पे सोचेंगे। एंड टाइम पे सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वोट किसका है सर? इमरान खान बल्ले का है। बल्ले का वोट? बल्ला तो चला गया सर। बल्ला चला गया, बल्ले वाला तो है ना। तो मुझे बताएं, आपको आपके इलाके से जो बंदा पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है जी, आपको पता है उसका इंतखाबी निशान क्या है? उसका इंतखाबी निशान है बैंगन। बैंगन? अच्छा, तो आपने बैंगन को वोट देना है? बिल्कुल बैंगन। बैंगन तो नहीं है। बैंगन नहीं। किसको देंगे सर? जमात इस्लामी। आपको लगता है कि ये जब उम्मीदवार आते हैं वोट मांगने तब वादे करते हैं, जब जैसे ही जीत जाते हैं उसके बाद नजर ही नहीं आते सर हल्के में? कितनी सच्चाई है इसमें? जमात इस्लामी तो जब नहीं होती हुकूमत में तब भी काम कर रही होती है। तो आपको लगता है जमात इस्लामी मुल्क के लिए, आपके इलाके के लिए बेहतर है? जी ठीक है जी। आवाम से हम लोग राय ले रहे थे कि आवाम की क्या राय है और आवाम क्या कहती है। आवाम की राय हम सब ने जान ली, मसाइल हमें इलाके के पता चल गए। अब चलते हैं उन उम्मीदवारों के पास जो कि इस हल्के से खड़े हो रहे हैं और वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मंशूर है, वो किस तरीके से इलाके के हालात को बेहतर करेंगे और क्या वो जानते हैं कि जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस हल्के में मसाइल क्या हैं। ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। NA 237 का हल्का जो है वो हम आज के प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं और यहाँ से जो है वो कौमी असम्बली की सीट के लिए MQM से जो है वो रऊफ़ सिद्दीकी साहब जो है वो उम्मीदवार हैं। आइए उनसे बात करके जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा मुझे बताइएगा रऊफ़ साहब, क्या प्लानिंग की है इस दफ़ा NA 237 की बेहतरी के लिए, क्या कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सबसे कदीम बस्ती है, ट्रू, 70 साल पुरानी। और हैरत की बात यह है कि ये मोहनजोदाड़ो से ज़्यादा बदतर पोजीशन के अंदर इस वक्त है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में तो फिर भी सीवरेज की लाइनें थी ना, यहाँ नालियाँ थी, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला रहा। मेरे अपने वक्त में जब मैं 2008 में जीता था तो उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पानी का था जो हमने शुरू किया था, लेकिन बाद में फिर हालात भी ऐसे हो गए। K4 का जो प्रोजेक्ट है वो भी अगर मुकम्मल हो जाएगा तो, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम किसी तरीके से भी पानी की बाकी लाइनें बाकी जगह के ऊपर और सीवरेज के जो निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल धर्म भरम हुआ है, जबकि बहुत आसानी के साथ सीवरेज का बंदोबस्त यहाँ पे हो सकता है क्योंकि गुजर नाला यहीं से बह रहा है। तो ये हमारे उसका हिस्सा है, मंशूर का भी हिस्सा है कि हम ज़िले हुकूमतों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के लिए सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की और चलो सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी मिलने के बाद उन्होंने ये किया कि ज़िलों को ही दबा दिया, लोकल गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करके रख दिया। बड़ी मुश्किल से इतनी जद्दोजहद के बाद तो इलेक्शन कराए, तो फिर इलेक्शन कराची में तो ख़ास तौर पे ऐसे कराए कि एक हल्का 1 लाख वोटर और दूसरा हल्का 25,000 वोटर पे। तो जहाँ से खुद ने जीतना था वहाँ 25,000, जहाँ हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करनी थी वहाँ 1 लाख। तो इस किस्म के
गैर जमहूरी हथकंडे यहाँ पर होते रहे। और तो लेकिन पाकिस्तान को तो सरवाइव करना है ना। पाकिस्तान के अंदर हमने एक मुआहदे के लिए ऑफ़र की तमाम सियासी जमातों को कि जनाब अब जो हमसे वज़ीर आज़म का वोट लेने आएगा, हर दफ़ा आप देखें तमाम बड़ी सियासी जमातें, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह नून हो, ख्वाह PTI हो, इनको जब वज़ीर आज़म बनना था, सदर बनना था, तो MQM में के पास मेरी बात सुने रऊफ साहब, जैसे अभी आपने बात की ना, MQM हर किसी की इत्तेहादी भी तो बन जाती है ना। जिसको वज़ीर आज़म का वोट चाहिए, मुत्तहिदा जो है पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल जाएगी, नून लीग के साथ भी मिल जाएगी, PTI के साथ भी की भी इत्तेहादी होगी। तो मुझे बताएं, मुत्तहिदा की अपनी इंडिविजुअलिटी नज़र क्यों नहीं आती? नहीं, उसकी वजह है, देखिए मसला ये है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, यहाँ पे जो जीत के आएगा आपको उसी से बात करनी होगी। अब जाहिर बात है MQM मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जमात जो सिंध के शहरी इलाकों के अंदर एग्जिस्ट करती है, हम यहाँ से जीत के आते हैं तो हमारे पास इतने नंबर तो होते नहीं हैं, तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में यही जीत के आते हैं। फिर हम इनसे वादा करते हैं, लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि तनकीद इन पर करनी चाहिए कि जो बाइख्तियार फरीक है उसको चाहिए कि उन मुआहदों पे अमल करें। और MQM ने सिर्फ वज़ीर आज़म को नहीं, ये आते हैं कि जी हमारे सदर को भी मुंतखब करने के लिए वोट दे दें, ये आते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए भी, ये चेयरमैन सेनेट के लिए भी आते हैं। तो इस दफ़ा हम उनसे बताएंगे कि हाँ 30 साल से हम सब आपको वोट देते रहें, एक दफ़ा हमारे भी किसी मेन बंदा जब खड़े होगा इलेक्शन में तो आप उसको भी वोट डालें। अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो सीट एडजस्टमेंट आपकी हुई है, इत्तेहाद आप लोगों का हुआ है, आपको क्या लगता है कि उस तरीके से डिलीवर कर पाएंगे जिस तरीके से पहले लोगों की उम्मीदें थी कि MQM मिडिल क्लास की जमात है, उस तरीके से डिलीवर हो पाएगा इस दफ़ा या आवाम मायूस होगी? देखिए पहली बात तो ये है कि आवाम को मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि हमारी सीट एडजस्टमेंट जो है वो बड़ी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर है। हम पेशावर सियासतदान नहीं है कि ये सीट तू ले ले तो वो सीट मैं ले लूँ। मसला ये है कि जो हमारी रवायती सीटें हैं उस पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहीं से भी नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम पंजाब में भी और KPK में भी और बलूचिस्तान में भी हमारे 6 नुमाइंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हम ना, हमारे जो सीट एडजस्टमेंट है, मिसाल के तौर पर दादू है, दादू में हमारे तकरीबन 25,000 वोट हैं, लेकिन हम नहीं जीत सकते, लेकिन अगले को हरवा सकते हैं या अगले को हम जितवा सकते हैं। ये नहीं है कि खुद जीतना, स्ट्रैटेजी ये है कि अगले को हराना है। नहीं, मसला ये है कि जो हमारे इस मंशूर पर यानी ज़िले हुकूमतों को स्ट्रेंथन करेगा असम्बली के अंदर, वो आए और आगे करे। मैंने तमाम सियासी जमातों के जो सेकंड लीडरशिप है उनको कहा था कि MQM पर तनकीद ना करना, क्योंकि हम सबके बयानात रख रहे हैं जो हमारी तनकीद हो रही है, ताकि जब तुम्हारे लीडर आएंगे अपना वोट मांगने के लिए कि वज़ारत उज़्मा के लिए, तो तुम्हारे नामों के साथ हम वो बयानात दिखा देंगे कि देखो यार इसने इतना बुरा भला कहा है, पहले तो इसको फारिग करो। मुझे सिर्फ एक बात आप बता दें कि आपको क्या लगता है NA 237 में सख्त मुकाबला होने वाला है? नहीं, वन साइडेड है। 237 में सख्त मुकाबला वन साइडेड है। वन साइडेड है, जीत जाएंगे आसानी से। वन साइडेड किसके लिए, आपके लिए कि दूसरी जमात के लिए? हमारे लिए है, हमारे लिए। आपको पता है हमारा जो हमने मैदान में टीम उतारी हुई है, हमारे वो कहाँ है यार, वो अपने रफ़ीक अजमेरी भाई, रफ़ीक भाई कहाँ है? रफ़ीक भाई को बुलाओ, इधर आए। आप देखें ये हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं, ठीक है, दुआएं ये कर रहे हैं, वजीफे ये कर रहे हैं, तो किसी का बात रऊफ साहब, अब बात वजीफों और दुआओं पर आ गई है। नहीं, वजह ये है कि हम रूहानियत की भी, अल्लाह की मदद की भी कायल है ना, तो हमने अपने सेक्रेटरी इंचार्ज को रखा है। आपने सेक्रेटरी इंचार्ज से आखिर में ये बताएं कि आप आवाम के बीच में ही रहेंगे 5 साल, मतलब जब भी हमारा दिल करे हम चक्कर लगाएं, ये ना पता चले रऊफ साहब USA में, रऊफ साहब ग्रीस में हैं, ऐसा तो नहीं होगा? अच्छा, आपको मज़े की बात बता दूं कि जब हम MQM के ऊपर मुश्किल वक्त आया ना गुज़िश्ता 7 वर्षों से, तो मुझ पर 32 मुकदमात बना दिए थे, ठीक है, और 32 मुकदमात बनाया, और फिर मुझे कहा गया था कि आप बाहर जाना चाहते हैं, आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, आप चले जाइए, हमें अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब कि आप पेशियाँ भुगतने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सियासी मुकदमात थे, झूठे बेबुनियाद थे, तो आप वहाँ पर चले जाएँ। उस वक्त तो मैं जा रहा था, मैंने कहा रोक न दें। जब मैं मदीना से वापस आया तो फिर मुझे कहा कि आप क्यों आ गए वापस? मैंने कहा बात यह है, मैं आवाम को छोड़ के नहीं जा सकता, किसी सूरत में नहीं जा सकता, मैं वो तमाम अरसे यही रहा और 32 मुकदमात खुद लड़ता रहा, और बाकायदा बाइज़्ज़त बरी किए गए इन मुकदमात में। लेकिन मैं आपको साथ साथ एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दूँ, मुझे ये कहा गया था, मुझे एक ऑफ़र की गई थी कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाइए, आपके सारे मुकदमात हम ख़त्म कर देंगे, और आपको क्या चाहिए? ओह, ये वादा माफ़ गवाह कौन से केस में बन रहे थे आप? नहीं, मुझे कहा गया था, और ये कहा गया था आसिफ जरदारी साहब के लिए
कि इनके लिए बन जाए कि इन्होंने दबाव डाला। मैंने कहा कि बात उन्होंने दबाव नहीं डाला, ये तो मेरी अपनी तौहीन है कि मुझ पर कोई दबाव डाले और मैं करूँ। मैं किसी के दबाव में क्या होऊंगा, मैं किसी का खाता वाता थोड़ी हूँ। और हम MKM के मिनिस्टर हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया जी। और अगर किसी ने तरदीद की तो मैं इसके नाम भी ले लूँगा कि किसने कहा था। नाम ले लें अभी? नहीं, आप रहने दें, बाकियों के लिए भी तो रखो ना कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। NA 237 से MKM के रऊफ सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस दफ़ा उम्मीदवार हैं और वो काफ़ी पुरुमीद भी हैं कि महमूदाबाद के या NA 237 की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसके जितने भी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आइंदा 5 सालों में जो है वो हल्के में ही हमें नज़र आएंगे और बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन रहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, या वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम। आज के प्रोग्राम में हम लोग NA 237 को कवर कर रहे हैं और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं असद आलम न्याजी साहब, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कैसी चल रही है आपकी कैंपेन? जी, मेरा ख्याल है इलाके में तो हम ही कैंपेन कर रहे हैं और तो हमने किसी को देखा नहीं है कि कोई NA पे कोई कैंपेन हो। 1-2 दफ़ा हमें रऊफ सिद्दीकी साहब नज़र आए हैं, बस हम तो लोगों के पास जा रहे हैं जी कंटिन्यूसली। और मेरा ख्याल है कोई 2 महीने से हम कर रहे हैं जी। हमने पहले से ही शुरू कर दी कैंपेन। देखिए, सईद गनी तो ज़्यादातर अपना टाइम जो है गुजारते ही यहाँ पे, तो इसलिए उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। तो फिर जब मैं वो आया तो मेरे लिए भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं था लोगों का, बिकॉज़ काफ़ी लोग मुझे जानते थे, तो इसलिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है जी। तो हम कैंपेन करके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस लोगों से मिल रहा है। आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वोटर्स के पास जब भी जाते हैं हम देखते हैं वोटर्स बड़े मायूस नज़र आते हैं इस बार कि हमें जो है उस तरीके से काम नहीं किया गया या उस तरीके से हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे हैं। तो मुझे बताएं कैसे आवाम को बाहर निकालेंगे आप? मेरा ख्याल है जी ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, बट हम आज भी कुछ 6 जलसे करके आ रहे हैं। हम 2 बजे निकले थे और अभी इसलिए आपको वेट करना पड़ा। मेरे ख्याल में ये ऐसी बात नहीं है जी। सईद गनी साहब ने यहाँ पे बहुत काम किया है और क्योंकि मेरे नीचे NA की सीट के नीचे 3 MPs हैं, 105 है, 103 है, 104। तो वो ये जो हल्का बंदीज हुई हैं तो इसके अंदर कुछ जो इलाका एरियाज़ थे वो सईद गनी से कट के दूसरे उसमें चले गए, बट दे आर अंडर मी। वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया है और मेरे ख्याल में ये तसर ठीक नहीं है कि काम नहीं। वो तो आप जाके रोड पे देख लें, जो पानी का काम इन्होंने किया है, या हॉस्पिटल का किया है, हेल्थ क्लब बनाए हैं, द फर्स्ट हेल्थ क्लब इन जो सिंध में गवर्नमेंट के लेवल पे बने हैं, बहुत बड़ा पार्क बनाया है। तो ही डिड अ लॉट ऑफ गुड जॉब। मुझे बताएं, ये तो हम देख रहे हैं कि चलें ये तासुर तो होता ही है कि आवाम को बाहर निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि देखें कि 5 साल अगर देखे जाएं तो आवाम के लिए भी आसान नहीं रहे हैं, बड़े मुश्किल रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स तो आप कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। रऊफ सिद्दीकी साहब हैं आपके साथ मुकाबले में, क्या लगता है आपको? रऊफ सिद्दीकी साहब पुराना नाम, बड़ा नाम, लोग जानते हैं, पहचान है, फ़ैन फॉलोइंग है, लगता है आराम से सीट निकाल लेंगे या? नहीं, मेरा ख्याल है जी सीट वो नहीं निकाल सकेंगे, बिकॉज़ नाम जितना बड़ा हो वो ठीक है, लेकिन वो इस हलके में को मेरे ख्याल है 7 साल के बाद अभी इस हलके में आए हैं, तो उनके लिए बहुत ये मुश्किल होगा। और जहाँ हम जा रहे हैं आवाम से, क्योंकि हमने काम किया है, आवाम का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और हम इंशाल्लाह जो बिलावल साहब ने अपना, अभी तक किसी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो नहीं दिया, जो उन्होंने दिया है, और वो उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर वो सिर्फ गरीब आवाम के लिए ही हमेशा बात की है। तो उसके बेस के ऊपर जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो हम कोई गलत वादे कभी नहीं करेंगे जी। जो हम बात करेंगे वो करके दिखाएंगे उनको। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आप मुझे बताएं कि आपने इलाके में घूमे, आपने आवाम से राय ली, वोटर्स बहुत बड़ा हाथ होता है वोटर्स का ही जिताने में या हरवाने में। मुझे बताएं क्या लगता है अगर आप नेशनल असम्बली की सीट जीत जाते हैं, किन किन कामों पर फोकस करेंगे? आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है? देखें जी, यहाँ पे जो इस इलाके में सबसे बड़ा मसाइल है वो गैस का है और बिजली का है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोविंस के लेवल पे होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वफाक के उस पे होती हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये वफाक के वो हैं। तो मैं इंशाल्लाह जी इन 2 प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ये काम करूँगा और लोगों को रोज़गार वो देने के लिए। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक जो टेक्निकल कॉलेज की वो बात कर रहे थे, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज जो कि जर्मनी के साथ रिकग्नाइज्ड हुआ है। हम एक सिस्टम बनाएंगे जी कि लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ये जो उनको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें इंटरनेशनली जॉब के लिए। बिकॉज बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि जी कोई वैकेंसीज वो अखबार में आए हैं, सारे तो नहीं पढ़ते हैं ना जी। तो हम इंशाल्लाह, मेरे जहन में ये बात है कि हम इसके लोगों को इसकी अवेयरनेस देंगे। और अगर 10 घरों में से कोई एक बच्चा भी चला जाता है तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, और वो फिर 2-3 को और साथ ले जाएगा जी। मतलब आप चाहते हैं कि आवाम पढ़ लिख कर नौजवान बाहर चले जाएं, सिंध में कोई ना रहे? नहीं जी, देखें बाहर जाने का सिंध में बिल्कुल रहें जी, लेकिन अगर एक घर की फैमिली का बंदा बाहर चला जाता है तो उससे पाकिस्तान को 2 फ़ायदे हैं। एक तो उसकी फैमिली को फ़ायदा है, दूसरा आपको बाहर से ज़र मुबादला तो उसमें आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल बहुत गलत होती है कि जी जो लोग पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं ये वो है। मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में ज़रूर रहें, यहाँ भी इंशाल्लाह जॉब क्रिएट होंगे। मुझे अच्छा लास्ट में ये भी बता दीजिएगा न्याजी साहब कि हम ये देखते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तब तो हमें उम्मीदवार सड़कों पर नज़र आते हैं, घर घर जाते भी हैं, वोट भी मांगते हैं, सुहाने सुनहरे ख्वाब भी दिखाते हैं। इलेक्शन हो गया उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा न्याजी साहब को लोग ढूंढ रहे हैं, न्याजी साहब कहाँ हैं, न्याजी साहब जर्मनी में बैठे हो? नहीं, ये मेरा आपसे अपनी नौकरी के लिए आप बाहर गए हो। ये मेरा एक वादा है कि आप बाद में आके अगर मुझे ये अवाम ने वोट, उनका हक है और वो हक जो है वो हमारे पास अमानत है। और वो अगर आप देखेंगे कि मैं मोस्टली इस हल्के में ऑलरेडी मैं को 2-3 दफ्तर बना रहा हूँ, जहाँ पे इंशाल्लाह मैं 8-10 दिन के बाद एक दिन ज़रूर सारा दिन गुजारूँगा। पक्की बात है ये। आप जितने भी आप कह लें कि हमारी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है, उससे वादा करते हैं कि एटलीस्ट 7 में से 1 दिन तो आप गुजार ही लेंगे अपने हल्के में। ये ना हो कि इस्लामाबाद टिकट करा के जाना पड़े मसला लेके अपना। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है जी। और रऊफ सिद्दीकी साहब से आपको नहीं लग रहा कि कोई टफ कंपटीशन है? उसके अलावा पीटीआई की बात करें, जमात इस्लामी की बात करें, इलेक्शन होता है, बट द रिस्पॉन्स विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द पीपल इट्स वेरी पॉजिटिव। तो मुझे उस पर आई एम वेरी कॉन्फिडेंस के लोग देखेंगे कि जी पीपल्स पार्टी का एक पहले उन्होंने एक बंदे को सिलेक्ट किया, उसने क्या काम किया। तो अभी जब वो नेशनल असम्बली के लिए भी सिलेक्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है उनके काम जो पहले 100 रुपये का होता था वो 200 रुपये का होगा। बजट अप्रूव हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। हमारे साथ जो है वो असद आलम न्याजी साहब मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट से, नेशनल असम्बली की सीट है जिससे वो इलेक्शन लड़ेंगे। और रऊफ सिद्दीकी साहब भी हैं इनके साथ, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उसके बाद न्याजी साहब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। इलाके को बहुत ज़्यादा हल्के की अगर बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ा हल्का है और ज़रूरत होती है। और कराची की स्पेशली बात की जाए तो कराची में कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह लें कि बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर जगह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत बेहतर होना चाहिए, वो उस तरीके से बेहतर नहीं हो पाई हैं। 5 साल बाद इलेक्शंस आते हैं तो लोगों की वो जो उम्मीदें होती हैं वो दोबारा से अपने जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनसे बांध लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, टीएलपी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो कि या आज़ाद उम्मीदवार हो, कि अगर कोई नया चेहरा आता है तो हो सकता है कि ये हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आवाम मायूस होती है। लेकिन कुछ हल्के के आवाम ऐसे भी होते हैं जिनके कैंडिडेट्स बड़े अच्छे होते हैं और वहाँ पर काम होता हुआ हमें दिखता भी है, और 5 साल तक वो हमें उन हल्कों पर जो है वो हमें नज़र भी आ रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग हल्का कवर कर रहे थे NA 237, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हल्का है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत सारी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन वहीं पर कुछ ना कुछ मसाइल यहाँ पर इलाके में मौजूद हैं, जो कि काफ़ी संगीन मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि अगर इन मसाइल को काबू पा लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमेशा ट्रैफिक का होता है,
जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में इस बारे में बात की थी। उसके अलावा जो छोटे मोटे मसाइल हैं, जब तक हम आवाम को उन मसाइल से नहीं निकालेंगे, जब तक हम आवाम को उन मसाइल से आवाम की जान नहीं छुड़ाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम जो है अब उस तरीके से तैयार नहीं है कि वो बाहर निकल कर कोई भी बंदा आए, कोई भी उम्मीदवार आए, उनसे आके चार वादे करे और उसके बाद वो उनसे अपना वोट जो है वो हासिल कर ले। लगता है कि अब इस दफ़ा जो है काफ़ी इस बारे में मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आवाम के अंदर एक सियासी शऊर आ चुका है। आवाम यही चाहते हैं कि पहले हमें हमारे मसाइल का हल दिया जाए और उसके बाद जो है हम फिर आपको जो है वोट देंगे। इलाके के मसाइल हमने जाने, उम्मीदवार हमेशा की तरह काफ़ी पुरुमीद हैं कि वो इस हल्के से सीट निकाल लेंगे, लेकिन देखना ये है कि इस 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इस हल्के से कौन सा उम्मीदवार जो है या कौन सी पार्टी है जो सीट निकालने में कामयाब हो सकेगी। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।